गुड मॉर्निंग पेरेंट्स। आशा है आप सभी घर पे प्रसन्न और अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम व्यतीत कर रहे होंगे। आज मैंने सोचा इतने समय से ऑनलाइन टीचिंग चल रही है और हम एक दूसरे से बराबर ऑनलाइन के थ्रू कांटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा फीडबैक लिया जाए आप लोगों से, क्योंकि हमारे टीचर्स कंटिन्यू आपसे फीडबैक ले रहे हैं। तो सोचा क्यों ना मैं भी आपसे इंटरेक्ट होकर आपके टीचिंग की फीडबैक ली जाए, कैसा चल रहा है, क्योंकि हमारे टेस्ट शेड्यूल आप तक पहुंच चुके हैं, सिलेबस पहुंच चुका है। लेकिन इस समय कुछ ऐसे अनुभव हो रहे होंगे आपको और मुझे, जैसा मैं समझ रहा हूं कि अब आपको शायद पता चल रहा होगा कि बच्चों के साथ 24 घंटा गुजारना क्या होता है, क्या मायने रखता है। अब आपको यह समझ में आ रहा होगा कि जो हमारे टीचर 7-8 घंटे बच्चों को न सिर्फ पढ़ाते हैं बल्कि उन्हें अनुशासन और संस्कार भी देते हैं, उन्हें 6-7 घंटे बिठा के रखते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस जरूर आपको पता चल रही होगी। इसमें कोई डर है नहीं, ये तो मैं महसूस कर रहा हूं और आप भी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आपके फोन्स मेरे पास हमेशा आते रहते हैं और आप अपनी फीलिंग्स बताते रहते हैं कि बच्चे काम नहीं कर रहे, कंट्रोल नहीं हो रहे। तो अब आप समझिए कि हमारे टीचर्स कितनी बड़ी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। न सिर्फ बच्चों के अंदर अनुशासन बल्कि उन्हें कंट्रोल करके संस्कार भी दिए जाते हैं स्कूल से। अब आपको स्कूल की इंपॉर्टेंस समझ में आ रही होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए, यह चीज आपको समझनी चाहिए और आप समझ भी रहे होंगे, लेकिन हम बात करते हैं अपनी टीचिंग की। लगभग हमने सिलेबस हर एक क्लास में दे दिया है। 1-2 सिलेबस अगर कहीं बच रहे हो तो वो आप तक पहुंच जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि जो भी टीचर्स ऑनलाइन टीचिंग दे रहे हैं आपको, वो सिस्टमेटिकली दे रहे हैं। कुछ एक प्रॉब्लम्स आपकी तरफ से आ रही हैं, आपकी मेमोरी मोबाइल में नहीं है या आप उसको डाउनलोड नहीं कर पाते, आपकी इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है। पूरी दुनिया में आज टीचिंग इसी रूप में चल रही है। हमें और आपको समझना पड़ेगा, हमें उसके अकॉर्डिंग अपने आप को डील करना पड़ेगा, नहीं तो शायद हम पिछड़ जाएंगे। हर बात में किसी चीज के ऊपर, टीचर्स के ऊपर या स्कूल के ऊपर आप उंगली उठा दें। हमारा क्या कसूर है अगर आपके पास मेमोरी कम है? हमारा क्या कसूर है अगर आपके पास इंटरनेट फैसिलिटी नहीं आ रही है? हमारा काम सबको लेकर चलना है और हम सबको लेकर चल रहे हैं। इसी उद्देश्य से मैं आशा करता हूं कि आप हमें सहयोग करते रहेंगे। ऑनलाइन टेस्ट का शेड्यूल आप तक पहुंच चुका है और ऑनलाइन टेस्ट के शेड्यूल के तहत बच्चों के पेपर्स होंगे। एक मॉडल पेपर्स आप तक पहुंचे जा चुके हैं और इससे पहले किसी भी स्कूल में ऐसी चीजें नहीं हैं जो हम शुरुआत कर रहे हैं। इसके पहले आपके फीडबैक्स भी हम ले रहे हैं। टीचर्स रूबरू जूम के मार्फत आपके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं और आपका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपका सहयोग हमें बराबर मिल रहा है। इसी तरह के सहयोग की हम अपेक्षा भी करते हैं आगे भी। किसी हालत में हम दोनों को एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके रहना है, क्योंकि बच्चे के भविष्य का सवाल है। हम और आप कहीं भी एक दूसरे के प्रति दुर्भावना पैदा न करें। फीस एक अलग विषय वस्तु है, टीचिंग एक अलग विषय वस्तु है। जब फीस की बात आती है, आपकी तरफ से स्कूल के ऊपर और टीचर्स के ऊपर उंगली उठाए जाते हैं। ऐसे सब कुछ स्मूथ चलता है, लेकिन जहां फीस की बात आती है वैसे आप उंगली उठाने लग जाते हैं। यह सही नहीं है। टीचिंग कराना टीचर्स का काम है, साथ ही साथ उनका यह बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। फीस से उनके घर की रोजी रोटी चलती है। अगर आप सोचें कि सिर्फ टीचर्स की तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई जाए और आप अपनी जिम्मेदारियों को निर्वहन न करें, तो ये कैसा नया है। हमारे टीचर्स के भी बाल बच्चे हैं, हमारे टीचर्स के भी घर गृहस्थी चलती हैं। तो आप लोगों से विनम्र अनुरोध करूंगा कि जब आपसे फीस के लिए कहा जाए तो कृपया आपकी शिकायतें हमेशा 24 घंटे सुनने के लिए, अगर हमारे टीचर्स की कमियां हैं आप तुरंत कहें, लेकिन फीस की ढाल लेकर आप जब शिकायत करते हैं तो हमारे अंदर बड़ी विलक्षण चीजें आ जाती हैं। हमारे अंदर लगता है कि हम शायद गलत कर रहे हैं आपके साथ कम्युनिकेट करके। तो आपसे विनम्र विनती है, हमारी कमियों को हमें बताएं, लेकिन जब फीस की बात आती है तो फीस के परिप्रेक्ष्य में आप जब हमारी कमियां निकालने लगते हैं तो हमें बहुत दुख होता है। खैर, बच्चों को मोटिवेट करें। बच्चों, अब आपकी डबल जिम्मेदारियां हैं। आप घर में एक शिक्षक की भूमिका निभा रहे हैं, एक पेरेंट्स की भी भूमिका निभा रहे हैं। तो मैं आपसे विनम्र विनती करता हूं कि बच्चों के साथ थोड़े पेशेंसली बिहेव करें, उनको मोटिवेट करें जिस तरह हमारे शिक्षक करते हैं, और उन्हें पढ़ाई के लिए थोड़े समय के लिए आप भी सहयोग करें, ताकि बच्चे आपसे भी वही इंटरेक्शन कायम कर सकें जो हमारे टीचर्स से किए हैं। नमस्कार, जय हिंद।